जब आप चोरी करते हो तो आपको कोई कहता है ना कि ये गलत है, आपको कोई कहता है कि ये काम गलत है। जब आप गलत काम करते हो, शराब पीते हो, गांजा पीते हो, तो कोई आपको भीतर बैठ के कहता है कि यार ये गलत है, पर आप उसकी आवाज सुनते नहीं, उसकी बात नहीं मानते, पर आप उसकी बात अनसुनी करके आप गलत काम करते हो। मैं चोरी करूंगा तो एक बार मेरे से आवाज जरूर आएगी कि ये गलत है। मैं झूठ बोलूंगा, मैं आपको धोखा दूंगा, मैं आपके साथ गलत व्यवहार करूंगा, तो मेरे भीतर से एक आवाज आएगी कि मैं ये गलत है। अब ये बताओ कि वो कौन है जो मुझे ये कह रहा है कि ये गलत है? उस समय तो कोई नहीं है, मैं बोल भी नहीं रहा, मैं सोच रहा हूं कि आज मैं चोरी करूं, और जब मैं सोच रहा हूं, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, लेकिन सोची हुई बात भी वो सुन रहा है, और फिर वो निर्णय दे रहा कि नहीं ये गलत है। अभी आप कर कुछ नहीं रहे, केवल सोचा है। बताओ, आप पराई स्त्री को देखते हो, पर आपके भीतर कोई कहता है कि भाई ये गलत है। आप पराये पुरुष को देखते हो, आंखें नहीं मानती, पर आपके भीतर बैठा कोई कह रहा है भाई ये गलत है, तू अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तू अपने पति को धोखा दे रही है। पर आप क्या करती हो या क्या करते हो कि भीतर की उस आवाज को दबा देते हो, उसे अनसुनी कर देते हो, पर आप वो क्राइम, वो गलत काम कर लेते हो। बाद में उसका दंड मिलता है तो आप रोते हो कि हे भगवान तूने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। भगवान कहते हैं पागल, रोका तो था, तूने सुना कहां, मना तो किया था। आपको क्या लगता है आप बिना ड्राइवर की गाड़ी हो? जैसे अर्जुन को रोकने वाले कृष्ण हैं। आदेश कौन दे रहा है? अर्जुन बाण चला, अर्जुन बाण ना चला, अर्जुन आगे चल, अर्जुन वहां ना जा, कौन गाइड कर रहा है? हर क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं यहां जाओ, यहां ना जाओ, ये करो, ये ना करो। उसी क्षण उसी तरह हम भी वो अर्जुन हैं, पर हमारे भीतर भी एक परमात्मा है। हम सबके भीतर ईश्वर बैठते हैं मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि बाहर ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, कुछ ना पाओगे, भीतर झांक के देखोगे परमात्मा को पाओगे। इसलिए बहिर्मुखी ना बनो, अंतर्मुखी बनो। क्या बनो? क्या बनो? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। परमात्मा बाहर का विषय है ही नहीं। चलो अब मैं इसे भीतर और ले चलता हूं, ध्यान से सुनो। सभी लोग मेरे संग बोलो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और थोड़ा मैं ध्यान योग कराता हूं आपको, कैसे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। आप लोग हमेशा एक शिकायत करते हैं, गुरुजी हमारा मन बहुत भटकता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा नहीं, प्रैक्टिकल कराऊंगा आपके साथ, और फिर आप बताना कि आपका मन भटक जाए तो दोषी मैं हूं। मैं आपके मन को भटकने नहीं दूंगा, और आपके मन के भटकने की सारी संभावनाएं खत्म कर दूंगा। तैयार हैं? आप लोग कहते हैं मन भटकता है, इसलिए भटकता है क्योंकि आपको मन को सही जगह लगाना तरीका नहीं आया। यदि मुझे तरीका नहीं आता तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई भी काम करने का तरीका होता है। आप गलत तरीके से कोई भी काम करो तो वो गलत ही होगा। तरीका नहीं पता तो गलत होगा, तरीका पता है तो आओ मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान भीतर का विषय तो है, पर भीतर जाएं कैसे? चलो हमने समझ लिया कि महाराज जी भीतर का विषय है भगवान, अब पता तो है कि भीतर, पर भीतर जाएं कैसे? आओ अब हम आपको भीतर ले चलते हैं। अभी हमने केवल बताया कि ईश्वर भीतर का विषय है, अब हम आपको भीतर ले जाके भी दिखाएंगे। तैयार हो? रेडी? रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, ठीक ठीक बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। सब लोग आंखें बंद करना। अब सभी लोग बोलो, बोलो श्रीमन नारायण, थोड़ा जोर से, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।
अब आप लोग ऐसा करो कि अभी आपने बोला श्रीमन्नारायण, तो आपने अपने मुंह से बोला, अब आप भीतर से बोलिए, मुंह बंद रखिए सब लोग और अंदर बोलिए, कोई ना सुने, केवल आप सुनेंगे और कोई ना सुनेगा। बोलो श्रीमन्नारायण। भीतर बोलना है, बगल वाला ना सुने, केवल आप सुनेंगे, सब बोलेंगे बोलो श्रीमन्नारायण। अंदर बोलना है, बाहर नहीं, बोलो भीतर से, बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब ध्यान करो भगवान का। लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं भगवान के, और भगवान शेष सैया पर, शेष नांग भगवान के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं। भगवान नारायण के हाथ में शंख है, एक हाथ में, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल का पुष्प। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। लेटे कैसे हैं? हाथों की तकिया लगा के, एक हाथ का पंजा अपने सिर के पास लगाए हैं और आपको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, और आप स्तुति कर रहे हैं। सभी लोग भीतर बोलेंगे, बाहर कोई ना बोलेगा, सब बोलो मेरे संग, भीतर बोलो हे श्रीमन्नारायण। अंदर बोलिए, शब्दों को ना निकालिए, भीतर केवल आप सुनेंगे, सब बोलिए हे श्रीमन्नारायण, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे श्रीमन्नारायण। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हे प्रभु, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं। हे श्रीमन्नारायण, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ, हम आपके हैं। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारे मन को अपने चरणों में, हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगा लीजिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। अब आप सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि आप भगवान के लिए बढ़िया लड्डू बना रहे हैं, मोतीचूर के सुंदर लड्डू बनाओ, बढ़िया देसी घी के। और अब ऐसा भाव बनाओ कि आप अपने हाथों से भगवान श्रीमन्नारायण को लड्डू खिला रहे हैं, भगवान लड्डू का प्रसाद ले रहे हैं। लक्ष्मी जी को आप लड्डू का प्रसाद लगा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि वही नारायण आपको श्री राम और सीता के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अब भगवान नारायण राम सीता के रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। आप भगवान श्री राम को, भगवान भगवती सीता माँ को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। अब आपको भगवान श्रीमन्नारायण कृष्ण रूप में दर्शन दे रहे हैं, राधा और कृष्ण के रूप में। हर रूप का भगवान आपको दर्शन करा रहे हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर। श्री राधा श्री कृष्ण आपके सामने हैं, आप प्रभु को लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। और प्रभु अब आपको 3 रूपों में दर्शन दे रहे हैं, भगवान श्रीमन्नारायण, श्री सीतारामचंद्र भगवान और श्री राधा रानी कृष्ण। अब आप आरती उतार रहे हैं भगवान की, प्रेम पूर्वक स्तुति कर रहे हैं। सभी इस तरह भाव बनाइए कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं,
केवट ने जैसे भगवान के पांव धोए, हम भी पांव धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे। सब लोग अपने अपने तरीके से इमेजिन कर लो, भाव बना लो, आपके अपने क्या भाव हैं। जैसे यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही हैं, यदि आप भी भाव बनाए कि प्रभु आप मेरे बेटा बन जाओ और आप भी मेरी गोद में आ जाओ। द्रौपदी अपनी कृष्ण की कलाई में राखी बांध रही है, आप भी ऐसा भाव बनाओ कि हम प्रभु के हाथ में राखी बांध रहे हैं। जो जिस भाव से देखना चाहे आप प्रभु को उस भाव में देख सकते हैं। ये भाव की भक्ति है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि भगवान क्या है आप क्या हैं। बस भगवान हमारे भाई हैं, पिता हैं, माता हैं, सब कुछ है। जाकी रही भावना जैसे, किसी भी रूप में किसी भी भाव से आप ईश्वर के करीब पहुंच जाइए। बस पुकारिए परमात्मा को, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप सब लोग अपने अपने भाव से इमेजिन कर लीजिए, भगवान को प्रणाम करिए, कहिए कि हे प्रभु सदा इसी स्वरूप को मेरे हृदय में स्थापित करिए। हर क्षण में आपका स्मरण करती रहूं या करता रहूं, हर क्षण आपका स्मरण बना रहे। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब लोग बोलो, हे श्रीमन नारायण। भीतर बोलो, हे श्रीमन नारायण। बोलो, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सभी लोग भीतर बोलेंगे, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। श्रीमन नारायण। अब आप लोग आंखें खोल लीजिए। भगवान बाहर तलाशते हैं आप लोग, बाहर की तलाश में कुछ ना मिलना, भीतर की तलाश में ही ईश्वर मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान कहाँ हैं? बोलो, बाहर। किस किस ने ध्यान लगाया, किस किस का ऐसा भाव बना कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं? अभी आपने भगवान का नाम बोला, बोलो श्रीमन नारायण। ये नारायण जो नाम बोला ये बाहर बोला, लेकिन अब आपने मुंह बंद करके जब बोला तो वो कहां बोला? वो भीतर बोला। जब आपने बोला तो आपके शरीर ने बोला श्रीमन नारायण। ये कौन बोल रहा है? ये आपका शरीर बोल रहा है। लेकिन जब आप मुंह बंद करके श्रीमन नारायण कहते हैं तो वो आपका शरीर नहीं, आपका मन बोल रहा होता है। और जब मन ही काम पे लग गया तो भटकेगा कैसे? भटकता तो मन तब है जब खाली रहता है। इसलिए काम में मन को लगाओ, ना कि शरीर को। अब हम लोग क्या करते हैं कि काम में किसे लगाते हैं? शरीर को। शरीर से क्या होना है? शरीर को काम में ना लगाओ।